हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले मेरे दोस्त पर्सनालिटी 3.B के छठे से लेकर 9वें तक के क्वेश्चन को करने वाले हैं, क्योंकि मेरे दोस्त इसके पहले हमने जो 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन थे ना उनको ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, अब देखिए छठे प्रश्न को हमने नोट कर दिया। बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त जरूर समझ में आएगा। बहुत ही मैं आसानी से यहाँ पर समझाने का आप लोग को प्रयास करूंगा कि जिससे हर एक स्टूडेंट को समझ में आए। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें। कह रहा है कि समीकरणों 5x माइनस 7y बराबर 8 और 10x प्लस 3y बराबर 33 को हल कीजिए। हमें दो समीकरण दे रखे हैं, इनको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे मेरे दोस्त? तो आराम से आप क्या कीजिए, सबसे पहले इसको नोट कीजिए। तो 5x माइनस का 7y बराबर 8 समीकरण नंबर इसे 1 मान लीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, उसके बाद से आपको क्या करना है, दूसरे वाले समीकरण को नोट करना है। 10x प्लस का 3y बराबर 33 समीकरण नंबर 2। एक चीज ध्यान रखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 और 2 को आप देखोगे तो हमें क्या करना था, विलोपन विधि से सोल्व करने के लिए जो आपके चर पद है ना उसके एक के गुणांक को सेम करते हैं। चर पद आपको पता होगा, या आपके चर पद होते हैं x और y जो होते हैं चर पद, या फिर इंग्लिश में बोले तो वेरिएबल हम इसे कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा क्योंकि मैंने इस प्रश्नावली से रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका है। इस चैप्टर से रिलेटेड कई सारी वीडियो आ चुकी हैं। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, हमें क्या करना है, या तो x के गुणांक को सेम कर दें या फिर y के गुणांक को सेम कर दें। दोनों में से किसी एक को गुणांक को जैसे ही हम सेम करेंगे हमारा सोल्यूशन मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 10x है, तो बहुत सारे टीचर लोग क्या करते हैं, 10x वाले को हम लोग सेम कर रहे हैं जैसे कि मान लीजिए, तो बहुत सारे टीचर क्या करेंगे, इस 10 का गुणा, यहाँ पर x का गुणांक 10 है ना, x का गुणांक, x में गुणा किससे हो रहा है 10 से, तो वही आपका x का गुणांक हो जाएगा। x का गुणांक यहाँ पर क्या है 10 है, यहाँ पर x का गुणांक 5 है, तो 10 का गुणा इस समीकरण में करा देंगे, और यहाँ पर x का गुणांक 5 है तो उसका गुणा इसमें करा देंगे। बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशनों में क्या होता है मेरे दोस्त, क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि वैसे न भी करना तब पर भी हो जाएगा। जैसे कि मेरे दोस्त यहाँ पर अगर हम 2 से इसमें गुणा करा दे ऊपर वाले समीकरण नंबर 1 में, तो यह 10x हो जाएगा कि नहीं, जब इसमें 2 से गुणा होगा तो ऊपर में आप कहोगे सर, क्योंकि भैया 2 का गुणा अगर आप 5 में कराओगे तो आपको पता है 10 ही होगा। तो यहाँ पर नोट कर देंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, जो देखिए गुणा हो रहा है तो क्या हो जा रहा है, यहाँ पर 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 5x माइनस का 7y। ठीक है, जो यहाँ पर था हमने लिखा बराबर 2 गुणे 8। एक चीज ध्यान रखिएगा, दोनों साइडों में गुणा कराएंगे। एक साइड में आप करा ले रहे हो, एक साइड में नहीं करा रहे, तो हमारा जो है इक्वेशन डिसबैलेंस हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, हम जो प्रोसेस लगाएंगे वो गलत हो जाएगा। अब देखिए हम ये 2 से जो गुणा कराते हैं इससे हमारे मान में कोई डिफरेंस नहीं आता है, क्योंकि यहाँ से 2 से यह 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट होगा ना, यहाँ मिटा दे तो यहाँ गुणे में था, इधर आकर ऐसा ही तो होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, हमारे मान में थोड़ी डिफरेंस आ रहा है, लेकिन हमें सोल्यूशन मिल रहा है करने से, इसलिए कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में ऐसा होता है, जिस चीज की जरूरत होती है हम उसे मान लेते हैं, अगर मानने लायक हो तब। ठीक है ना, अब देखिए मेरे दोस्त, इसका इसमें गुणा होगा तो 10x, इसका इसमें होगा तो 14y बराबर, इसका इसमें होगा तो 16। ठीक है, यह और यह समीकरण अगर देखोगे मेरे दोस्त आप तो 10x यहाँ पर भी है, 10x यहाँ पर भी है, तो हम यहाँ पर समीकरण नंबर से 3 दे देंगे नाम, और यहाँ पर नोट कर देंगे मेरे दोस्त समीकरण। ठीक है, 2 में से माइनस हम कर रहे हैं 3 को, इसको माइनस कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो 3 को 2 वाले को पहले लिख लीजिए, 10x प्लस का 3y बराबर 33। उसके बाद से 10x माइनस 14y बराबर 16। एक चीज ध्यान रखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर साइन जब घटाएंगे तो चेंज होगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस। ठीक है, अब देखिए 10x प्लस का है और 10x माइनस का है, तो आप सिंपल से कहोगे सर ये कट ही जाएगा आपका। यहाँ पर प्लस का 3y है, ये वाला साइन कंसीडर करते हैं, नीचे वाला जो होता है ये वाला नहीं, तो प्लस का 14y है, तो 3 और 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा मेरे दोस्त, आपको सर 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 17y प्लस का ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आइए, 33 है प्लस का और माइनस है 16, 33 है प्लस का माइनस है 16, तो घटेगा तो क्या होगा मेरे दोस्त, मेरे भाई क्या होगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पर जब घटाएंगे तो यहाँ पर भी 17 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मेरे दोस्त आ गया हमारा 17y बराबर 17। ठीक है, यही आया ना। अब हम क्या करेंगे, इस y बराबर निकालना है y की वैल्यू, तो यहाँ पर एक गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट होगा, तो 17/17, यानी कि 17 से 17 मेरे दोस्त कैंसिल, y बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक आ रहा है तो एक ही लिखते हैं, क्योंकि एक के नीचे एक हो तो उसे हम छोड़ देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, आप चमक गया।
अब देखिए मेरे दोस्त y का है मान, समीकरण नंबर लाकर मन करे तो इसमें रख दीजिए, मन करे तो इसमें रख दीजिए। तो मैं दूसरे में रख दे रहा हूँ क्योंकि हमें x की वैल्यू भी निकालना है ना। तो यहाँ पर नोट करेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब रखेंगे मेरे दोस्त ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, 10 x ऑलरेडी है, यहाँ पर प्लस का है, फिर 3 है इंटू वाई यहाँ पर है ना, तो y के स्थान में यहाँ से हम 1 रख दे रहे हैं, बराबर 33 है। ठीक है, 10 x इसका इसमें गुणा होगा, प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर 33। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 10 x बराबर हो जाएगा 33 माइनस का 3, क्योंकि साइन चेंज होता है, ये आपको पता होगा। तो 10 x बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 30, और आपका x बराबर आ जाएगा 30/10, क्योंकि यहाँ पर एक गुणे में भाग में होगा कन्वर्ट, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि x बराबर आ गया आपका 3। तो x बराबर 3 हमने निकाल दिया मेरे दोस्त, y बराबर 1। यही हमारा आंसर है 5 छठे का। ठीक है, आई होप हम लोग के प्रश्न समझ में आया। प्रश्न आया तो समझ में अगर आया हो ना तभी वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है ना, मत वरना मत कीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख कर चले जाइए, फिर डिसलाइक कर दीजिएगा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है ना। मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ मेरे दोस्त, जो 7वां प्रश्न बताता हूँ, अच्छा प्रश्न भी है, ध्यान से उसको भी देखिएगा आप लोग। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया 7वां, ध्यान से देखिए। कह रहा है ना समीकरण ax प्लस बी वाई बराबर 2 और bx प्लस ए वाई बराबर 3 में से y को विलुप्त कीजिए। विलुप्त करने का मतलब है इसको इरेज करना, मतलब हटा देना। तो विलोपन विधि को हम लोग कभी भी सॉल्व करते हैं विलोपन विधि से क्वेश्चंस को, तो आपको पता है एक की वैल्यू को हम लोग हटा ही देते हैं। ठीक है, वही काम करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, y वाले को हटाना, x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ अलग नहीं करना, जैसे हम पिछले क्वेश्चन को किए ना वैसे ही करना है। दही दूध देखे हो ना, दूध को अगर गर्म करके दही जमा दिया जाए तो जो उसका हार्डनेस हो जाता है ना, दही थोड़ा हार्ड हो जाती है, या फिर उसका टेस्ट करने वो भी बदल जाता है, इंग्रेडिएंट भी बदल जाता है, वही बात है। ठीक है, क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा इसको घुमा दिया है और कुछ नहीं है मेरे दोस्त। ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ना हल हम करेंगे फटाक से। ax प्लस का बी वाई बराबर 2 समीकरण नंबर 1, और bx प्लस का ए वाई बराबर 3 समीकरण नंबर 2। इतना समझ में आया? इतना तो मैंने नॉर्मली लिख दिया जो दिया था। अब देखिए यहाँ पर हमने बताया कि y वाली को इरेज करना है। y वाले को इरेज करने के लिए मेरे दोस्त, या फिर पहले विलुप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y का जो गुणांक है उसको सेम करना पड़ेगा। सेम दिख नहीं रहा, पहले वाले समीकरण में y का गुणांक b है, दूसरे वाले समीकरण में y का गुणांक a है, सेम तो है नहीं। a और b जानते हैं क्या है, वो आपका इंटीजर है, समझ लीजिए बस इतना। इंटीजर क्या होते हैं तो आप पहला चैप्टर जाकर देखिए, मेरी वीडियो देखिए, जरूर समझ में आएगा वो भी, ठीक है ना। अब देखिए हमने कहा कि सेम करना है, सेम करने के लिए हमने प्रोसेस बताया कि यहाँ पर जो y का गुणांक a है ना, तो a का गुणा इसमें करा लीजिए, अगर y वाले को सेम करना है हमें तो। अब यहाँ पर y का गुणांक b है ना, तो b वाले का गुणा इसमें करा दीजिए, फट से हो जाएगा 2 मिनट में। यहाँ पर नोट कीजिए बस, समीकरण 1 में हम गुणा करा रहे हैं किससे, b से, सॉरी a से। किससे करा रहे हैं, a से। जब a से इसमें गुणा कराएंगे तो a ब्रैकेट में लिख देंगे a प्लस का बी वाई बराबर 2 गुणे a। एक चीज ध्यान रखिएगा कि दोनों साइड गुणा कराइएगा कभी, ठीक है ना। अब देखिए इसका इसमें गुणा होगा मेरे दोस्त a स्क्वायर x, इसका इसमें गुणा होगा तो प्लस का ए बी वाई बराबर इसका इसमें होगा तो 2a समीकरण नंबर से 3 मान लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ जाइए मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए ध्यान से। दूसरे वाले में हम गुणा करा देना है किसका, समीकरण नंबर 2 में गुणा करा देना है b का। तो जब b का इसमें गुणा कराएंगे तो b ब्रैकेट में लिख सकते हैं bx प्लस का ए वाई बराबर 3 गुणे b। अब देखिए इसका इसमें गुणा होगा तो b स्क्वायर x हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो प्लस का ए बी, अब y है तो y है लिख देंगे यहाँ पर है तो, ठीक है, बराबर इसका इसमें गुणा होगा तो 3b, समीकरण नंबर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका 4। इतना समझ में आया आपका। अब आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 3 में माइनस कर देंगे 4 को। तो जब माइनस करेंगे मेरे दोस्त, तो सबसे पहले समीकरण नंबर 3 को यहाँ पर नोट कीजिएगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस का ए बी वाई बराबर 2a, ठीक है, 2a। यहाँ पर इसको भी नोट कीजिए, बी स्क्वायर एक्स प्लस का ए बी वाई बराबर 3b। समीकरण नंबर 3 है भैया, समीकरण नंबर 4 था आपका। हम माइनस कर रहे थे, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, क्योंकि सभी प्लस थे तो हमको क्या करना पड़ेगा, सभी को माइनस करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर बी स्क्वायर एक्स है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे ए स्क्वायर एक्स, यहाँ पर माइनस वाला है तो माइनस बी स्क्वायर एक्स, इसको ऐसे लिख लेंगे।
और आपका ए बी वाई माइनस का ए बी वाई दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइन में सेम है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, इसी के लिए हमने यहाँ पर गुणा भी कराया है। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, इसको भी नोट कर लेंगे, 2a यहाँ पर माइनस 3b हो जाएगा। इतना समझ में आया? हमें x की वैल्यू पूछ रहा था। आप क्या कीजिए, x कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में x कॉमन है। ठीक है, आपने बहुपद जब पढ़ा हुआ तो वहां पर गुणनखंड कर रहे थे और वहां पर हमने कॉमन लेना सीखा था। ठीक है, वही है और कुछ नहीं है। तो x कॉमन ले लिए हमने, तो ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर 2a माइनस का 3b। ठीक है, तो a, अब देखिए यहां मत नीचे लाइएगा क्योंकि x बराबर हमें ज्ञात करना है ना, तो एक गुणे में जो है ना इसको भी नीचे ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर हो जाएगा 2a माइनस का 3b बटे a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। हमें बोल रहा था y को विलुप्त कीजिए, जो कि हमने ऑलरेडी कर दिया है, और x बराबर आंसर आ गया। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है, आप लोग ध्यान से इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए मैं इसको मिटाकर जो अगला प्रश्न है वो बताता हूँ। अच्छा प्रश्न भी था, ठीक है, ठीक ठाक प्रश्न था। मेरे को पता है बहुत सारे भाई लोग इस प्रश्न को कर नहीं पाएंगे। ठीक है, बहुत सारे भाई लोग कर देंगे, बहुत सारे भाई लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन पढ़ने के बाद तो जरूर कर देंगे। ठीक है ना, मैं इसको मिटाकर 8वें को नोट करके मेरे दोस्त बताता हूँ आप लोग को। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट कर दिया। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है लेकिन आसान है। ध्यान देखिए इसको कैसे करेंगे। कह रहा है यदि 2xy बराबर 4x प्लस 3y, तो y के मान x के पदों में व्यक्त करना है। y का मान निकालना है x के पदों में। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया ना, उसी के आसपास ये मिलता जुलता क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज कर दिया। हमें y के का मान निकालना है x के पदों में। कैसे निकालेंगे दोस्त? बहुत आसान है, आपका 2 मिनट में हो जाने वाला है। ठीक है, बहुत सारे भाई लोग कर भी चुके होंगे। आप लोग अगर नहीं किए तो वीडियो को रोकिए और खुद से इसको सॉल्व कीजिए एक बार। ठीक है, उसके बाद से हमारे वीडियो को आगे वॉच कीजिएगा। ठीक है ना, जरूर रोककर सॉल्व कर लीजिएगा एक बार। मैं बोल रहा हूँ तो कुछ लाभ होगा आपका, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पर मार्कर नहीं चल रहा है। 2x y बराबर 4x प्लस का 3y। ठीक है, यह है ना। हमें क्या निकालना है? y का मान निकालना है x के पद में। जहां जहां y है उसको एक तरफ कर लीजिए, वो जो x वाले को छोड़ दीजिए। ठीक है, 2xy यहाँ पर है और यहाँ पर 4x है, यहाँ प्लस का 3y, तो इसको इधर लेकर आइए। जब लेकर आएंगे तो 2xy बरा माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस था, माइनस का 3y बराबर 4x। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है तो हो गया। यहाँ पर y कॉमन ले लीजिए। ठीक है ना, बहुपद जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनके लिए दिक्कत हो रहा होगा। ठीक है, तो बहुपद जाकर पहले पढ़िए। इसीलिए देखिए पहला चैप्टर से जब दूसरा चैप्टर पर आते हैं तो उसका उपयोग होता है, पहले चैप्टर वाला थोड़ा थोड़ा होता है लेकिन होता है। अब दूसरा तीसरा चौथा चैप्टर, ये तीनों देखिए एक ही चैप्टर के अलग अलग रूप हैं। ठीक है ना, तो आपको दूसरा तीसरा जब क्लियर होगा तब जाकर चौथा आसानी से आएगा। ठीक है ना, तो पहले जाकर दूसरा क्लियर कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कॉमन कैसे लेते हैं। ठीक है, y यहाँ पर कॉमन हो जाएगा तो 2x माइनस का 3, ठीक है, बराबर 4x। कॉमन लेने का मतलब इतना होता है ना कि हम यहाँ पर आगे ऐसी नंबर ले लेना है कि जिससे भाग दोनों में चली जाए। ठीक है, क्योंकि देखिए y हम लोग अगर देखोगे कॉमन लिए भाग ही कर सकते हैं या फिर गुणा। मतलब अगर इस y का इसमें गुणा कराएं मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए, 2xy होगा, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो फिर इसका इसमें गुणा होगा -3y, यही तो आ जाएगा। तो हमारे मान में थोड़ी डिफरेंस हो रहा है, लेकिन हम उस वैसे करने से हमें सोल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, तो y बराबर 4x, यहाँ पर एक गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट हो जाएगा मेरे दोस्त, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस का 3। कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन, यही हमसे पूछ रहा था। ठीक है, हमने कर दिया। अब देखिए मेरे दोस्त, इसको मिटाकर जो अगला प्रश्न है वो भी बताता हूँ। ठीक है, मेरे को नहीं लगता है कि यह सब प्रश्न आप लोग को नहीं समझ में आ रहे होंगे। नहीं समझ में आ रहे तो कमेंट से कमेंट करके बताइए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ, 9वें क्वेश्चन को नोट करके बताता हूँ। साथ में वीडियो पसंद आ रही है मेरे दोस्त, प्लीज़ वीडियो को लाइक सारे दोस्तों के साथ अपने शेयर भी कर दीजिएगा। तो मैं नोट करता हूँ। ठीक है, हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है बहुत आसान है। ठीक है, आप लोग क्या कीजिए, वीडियो रोक कर इस क्वेश्चन को खुद से एक बार ट्राई कीजिए मेरे दोस्त, रिक्वेस्ट है। ये तो बहुत आसान है, आप लोग खुद से कर लोगे। ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ बता दूं इसको भी, लेकिन एक बार आप खुद से कर लीजिए, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो सिंपली क्या कीजिए ना, इसको नोट कीजिएगा, x प्लस का y बराबर 8 समीकरण नंबर 1। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस 2 को यहीं पर ट्रांसफर कर दीजिए, तो x माइनस का y बराबर 2 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब देखिए हमें विलोपन विधि से सोल्व करने के लिए हमने सिंपल सा तरीका पढ़ा है कि यहाँ पर एक के गुणांक को सेम करते हैं।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर भैया x का गुणांक 1 है तो यहाँ पर भी x का गुणांक 1 है, यहाँ पर y का गुणांक 1 है तो यहाँ पर भी y का गुणांक 1 है, यानी कि दोनों सेम है। ठीक है, तो हम कुछ भी करें यहाँ पर सिंपली क्या करना पड़ेगा ना आपको, या तो जोड़ दीजिए या तो घटा दीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको, एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने क्या किया मेरे दोस्त, यहाँ पर समीकरण 1 को प्लस कर दीजिए 2 से। ठीक है, 1 को हमने प्लस कर लिया। जैसे ही प्लस करेंगे इसको नोट कीजिएगा तो सबसे पहले। ठीक है, तो x प्लस का y बराबर 8 समीकरण नंबर 1 है, और x माइनस वाई बराबर माइनस का 2 समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जब हम प्लस करें तो यहाँ पर साइन तो चेंज होगा नहीं। ठीक है, तो x और s मिलकर 2x हो जाएगा, प्लस का y माइनस का y दूसरे से कैंसिल, बराबर 8 में से -2 है, घटेगा तो 6 हो गया ना, तो x बराबर हो जाएगा 6/2, 2 से कैंसिल 3 बार में, तो x बराबर 3। ठीक है, x बराबर 3 आ गया। अगला देखिए मेरे दोस्त, x का या मान समीकरण नंबर 1 पे, तो इसमें चाहे इसमें कहीं फिर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ समीकरण 1 में x का मान रखने पर, जब रखेंगे मेरे दोस्त तो होगा क्या, यहाँ पर x प्लस का y बराबर 8 और 3 प्लस का y बराबर 8, इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो y बराबर 8 माइनस का 3, y बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, बहुत आसान था इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी भी बता रहा हूँ। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखिए ध्यान से इसे नोट कर लीजिएगा। यहीं पर मैं इस वीडियो का एंड करता हूँ, क्योंकि देखिए एक वीडियो बहुत लंबे बनाने से अच्छा है छोटी छोटी वीडियो में आपको ये प्रश्नावली में कंप्लीट करा दूँ। ठीक है, तो 9 तक हमने पढ़ लिया, बाकी जो क्वेश्चन आने वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आई होप आप लोग को यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, साथ दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया मेरे दोस्तों सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कर लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।